अपने आप उसकी जो बात थी वो जल पड़ती थी। तो ये इस तरह के राग कहते हैं, ये इतनी पावरफुल इनके पास ताकत थी गाने की, राग मल्हार की बादल आ जाते जब ये गाते और बादल बारिश करने लगते। तो ये सब चीजें दिखाती हैं। मान लो अगर एक्स्ट्रा बढ़ाई चढ़ाई भी गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इसके दरबार में नवरत्न थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो ये उनसे सलाह मशवरा करता, कोई अपने टाइम का बेस्ट गायक था, जैसे ये नाम लिया मैंने तानसेन का, कोई बहुत समझदार आदमी था, कोई सेनापति था, कोई जौहरी था, अलग अलग कैरेक्टर्स थे इसके पास, नवरत्न थे। अब वो पढ़ाई लिखाई इसको अखरने लगी तो इसको लगा मैं क्या करूं कि मुझे ज्ञान आए। अब स्कूल जाने का टाइम तो है नहीं, नहीं अब ये इतना फ्री है कि मौलवी आए इसको पढ़ाए और ये टाइम दे सके। तो इसने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे अगर चीजों को समझना है ना तो मुझे संगत अपनी ऐसे लोगों के आसपास रखनी पड़ेगी जो ज्ञानी हैं। तो इसने इसी चक्कर में एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना ये फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ पे इसने एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप्स जो है उनको बैठाया जाता और ये अपने यहाँ पे बहस करवाता। मान लो यहाँ ये बैठा हुआ है, ये इनमें जैसे कभी कभी एक ग्रुप के लोगों को, एक मान लीजिए इसने जैन धर्म के कोई बहुत बड़े गुरु बुलाए अपने पास, उनसे डिस्कशन किया कि आपका धर्म अच्छा क्यों है, मैं क्यों जैन धर्म को अपना लूं, जैन धर्म में क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। 2 ही तरीके होते हैं ज्ञान लेने के, या तो पढ़ो और या तो फिर सुनो। ना पढ़ोगे ना सुनोगे तो आपको कभी ज्ञान आएगा ही नहीं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने के भी 2 ही तरीके होते हैं, या तो लिख के रिप्रेजेंट करो अपने आप को या बोलकर, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। आप बोलेंगे आपकी जबान से दिखेगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जब राइटिंग लिखेंगे आप पेपर में वो आपको नहीं जानता, आपका शक्ल नहीं जानता, लेकिन वो आपकी राइटिंग से पहचानेगा कि आप पढ़े लिखे, आपकी समझ अच्छी है। यानी ज्ञान ग्रहण करने के भी 2 ही तरीके हैं और ज्ञान को रिप्रेजेंट करने के भी 2 ही तरीके हैं। ग्रहण करने के या तो सुन लो या तो पढ़ लेना। अब मैं ये बातें सुना भी रही हूँ और साथ साथ नोट्स के फॉर्म में पढ़ा भी रही हूँ। इन दोनों तरीकों से ही ज्ञान आता है, तीसरे किसी तरीके से नहीं। तो इसने क्या किया, यहाँ जैसे जैन बुलाए इनसे खूब बहस की, ऐसे ही फिर इसने जैसे बौद्ध धर्म वाले बुला लिए, फिर कभी यहाँ हिंदू धर्म के जो प्रगाढ़ पंडित होते हैं जिनको ज्ञान होता है क्यों क्या कैसे कब क्यों नहीं, कमियां दोष सब कुछ डिस्कशंस चलते। ऐसे ही फिर इसने इस्लाम धर्म के मौलवियों से, तो यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े जो ब्राह्मण ज्ञाता थे उनसे, यहाँ मौलवियों से, यहाँ संत और जो भी इनके लोग थे, ऐसा करते करते फिर इसने यहूदियों से भी ज्ञान लिया। मल्टी टैलेंटेड जो लोग थे जिनको बहुत ज्ञान था तरह तरह का, उन सबसे सुन के बातें सुनते 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 फाइनली इसके दिमाग में आने लगा और इसको फील हुआ कि इन सबकी बातों का निचोड़ तो एक ही है। ये सब जो बातें कर रहे हैं फाइनली जाके वो ये बातें हैं कि इंसान को मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी धर्म नहीं कहता कि मारकाट मचाओ या दूसरे धर्म को विनष्ट करो, ये तो हमने अपने आप बना लिया। तो इसलिए इसने कहा ये सब धर्म जो है ना ये बहुत बटे हुए हैं, लेकिन रियलिटी है कि सबकी बात एक ही है। और इसने अपना एक धर्म चला दिया जिसका नाम है दीन ए इलाही। देखना ध्यान से सुनना इसको, दीन ए इलाही। इलाही इसी को कह देते हैं तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही एक ही बात है ये। और तो इसने ये बहुत छोटी सी उम्र, अनपढ़ था कुछ नहीं आता, लेकिन 1582 में धर्म चला दिया। जन्मा कब था? 1542 में। महज 40 साल में या तो कुछ भी नहीं आता था या इतना ज्ञानी बन गया कि अपना धर्म विशेष चला दिया और इतना ब्रॉड माइंडेड हो गया। किसी को नहीं कहा कि मेरा धर्म जबरदस्ती अपनाओ, पहले कट्टर था ये, लेकिन बाद में इसने कहा तुम्हारी मर्जी, अच्छा लगे मेरा धर्म अपना लो, ना अच्छा लगे मत अपनाओ। सिर्फ इसके नवरत्नों में से एक हिंदू था बीरबल, जिसने इस धर्म को, ये पहला और आखिरी हिंदू है जिसने इस धर्म को अपना लिया, अपना धर्म छोड़ के और दीन इलाही में आ गया। ऐसे ही अबुल फजल का नाम सुना होगा आपने, नवरत्नों में से सिर्फ 2 ही आए थे, बाकी ने इसके साथ तो इसके रत्नों ने भी नहीं कहा कि हम अपना धर्म बदलेंगे, लेकिन इसने कभी कंपलसरी नहीं कहा। फिर इसने कई अच्छे काम किए, इससे पहले भी कर दिए थे। इसने दास प्रथा का अंत कर दिया था। दास प्रथा का अंत, कितनी अच्छी बात है कि दास प्रथा का अंत कर दिया। याद है पहले कितने कितने दास थे एक आदमी के, तो फिरोज शाह तुगलक के तो 1,80,000 दास थे। इसने कहा दास प्रथा का बिल्कुल अंत कर दो। कोई इस तरह का नौकर रहेंगे एक अलग बात है, लेकिन दास तो इतना गुलाम, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही करेगा, कोई सैलरी नहीं। इसने कहा आदमी काम करेंगे राजाओं के अंडर, बड़े अमीरों के अंडर, लेकिन वो दासों की तरह नहीं होंगे कि उनकी मालिकाना प्रॉपर्टी बन गए वो। तो कितनी अच्छी चीज है। इसने, अकबर ने बहुत अच्छी बात, जजिया कर को समाप्त भी किया था। जजिया याद है, हिंदू धर्म के ज्यादातर लोगों को टारगेट करके, और पहले वैसे यहूदी वगैरह के लिए, लेकिन मेन इंडिया में तो हिंदू ही थे। और लेने का तरीका कितना गलत था कि कर लेने वाला ऊंचे स्थान पे बैठता, देने वाला उसके नीचे खड़ा होता, जैसे वो ऊपर बैठा है नीचे लाइन लगती थी, और उसमें अपना एक हाथ में पैसा रखो और वो जो आदमी है उसको आप पैसा दोगे, तुरंत दूसरा हाथ सामने करो, वो हाथ पे थूकेगा कि भाई तू दूसरे धर्म के हाथ पे थूकेगा और तब पैसा लेगा। ये बेइज्जत कराने का तरीका था कि तुम्हें अपने आप पे गिल्ट हो कि हम इस धर्म में क्यों जन्म ले गए, इसमें हमें जजिया देना पड़ता है। तो बहुत लोगों ने धर्मांतरण किया, इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। बहुत अच्छी बात। इसकी पत्नी थी हिंदू, बहुत सारी शादियां की थी ना इसके टाइम में। जो राजस्थान वाला इलाका है ना, राजा भारमल की पुत्री, आपने वो देखी भी होगी मूवी जोधा अकबर में, जो ये राजस्थान के राजपूत वाले इलाके हैं, पहले ये किसी के अंडर आए नहीं थे, ये अलग अलग थे, हमेशा से लड़ते झगड़ते थे। बाबर से भी देखो, राणा सांगा याद होगा आपको, लड़ा था राणा सांगा, जो बहुत ताकतवर राजा थे और राजपूत इलाके के बड़े राजा थे। राणा सांगा वो जो इब्राहिम लोदी से भी लड़े थे, और खतौली का युद्ध जिसमें उनका एक पैर और एक हाथ जो है वो नुकसान में चला गया था। जीत तो गए थे, लेकिन उनके शरीर का मेन, जिस पे योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर होता है, उस वो अगर कमजोर पड़ गया, वो अगर नुकसान में चला गया तो हार भी जीत बराबर है। उन्हीं राणा सांगा का बेटा, अब पोता, अब बड़ा हो गया और वो अकबर से लड़ेगा, वो है महाराणा प्रताप। तो ये राजपुताना जो इलाके है ना, ये जो राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ मुगल बादशाह अकबर ने ये देखा कि भाई इनको अपने कंट्रोल में कैसे लिया जाए, तो उसको लगा लड़ाई झगड़े क्यों करवाने, यहाँ शादी ब्याह की जो रीति है पुराने टाइम से चली आ रही, कोई नई तो थी नहीं। याद करो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कैसे बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और इन सब ने भी वैवाहिक संबंधों से अपने रिलेशंस अच्छे बनाए थे। तो अकबर ने अपने यहाँ से न्योता जैसे दिया कि भाई अगर कोई राजपूत राजा है तो मैं उसकी प्रॉपर्टी को हड़पूंगा नहीं, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, और इस तरह से हम संबंधी हो जाएंगे, ना मेरे मन में डर है आपके प्रति ना आपके मन में। तो ऐसे ही एक शादी हुई थी इसकी। इसकी पत्नी जो आई थी ना, वो हिंदू, भारमल की पुत्री, उसने इसके मन पे बहुत प्रभाव डाला। और इसके बाद फिर देखो जोधा महल है फतेहपुर सीकरी में। अकबर जो है आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था, आगरा, जो कि बहुत पहले सिकंदर शाह सूरी, जो सिकंदर देखो सूरी नहीं सॉरी सिकंदर शाह लोदी, जिसको हम सिकंदर लोदी कहते हैं, उसने बसाया था 1504 में। अब ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा 36 किलोमीटर दूर अगर चलते हैं तो एक शहर नया बसाया गया जो अकबर ने बसाया, फतेहपुर सीकरी।
देखने लायक जगह है फतेहपुर सीकरी, आगरा से 36 किलोमीटर दूर। और फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बहुत सुंदर इलाका है, एक बहुत बड़ा गेट लगा है जिसको आप कहते हैं बुलंद दरवाजा। आपने सुना जरूर होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। बुलंद दरवाजा बहुत ही सुंदर है। बुलंद दरवाजा के पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स, इस तरफ फिर उधर की तरफ रोड है, फिर दूसरी तरफ भी है। तो ये पूरा जो इलाका है ना, इस पूरे में बहुत सुंदर महल बना हुआ है और जोधाबाई का अलग से जो है महल बना हुआ है और अकबर का अलग से, सब कुछ है यहाँ एज इट इज है। आज भी आप कभी जाएंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। ये पूरा शहर बसाया था फतेहपुर सीकरी में। किसने बसाया था? ये अकबर ने। क्यों बसाया था बता दूं। ये ना कभी जैसे गुजरात की तरफ लेके अपनी सेना को गया, यहाँ विद्रोह हुआ था और यहाँ इसने राजा को हरा के विजय प्राप्त की। गुजरात जब इसने जीता तो ये पानी के पास आ गया, बीच के पास, और यहाँ इसने पहली बार जीवन में समुद्र के दर्शन किए, क्योंकि अब तक इसने कभी समुद्र देखा ही नहीं था। जब ये जन्मा तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में था, वो सारा लैंडलॉक्ड है पूरा। फिर जब ये आगे गया तो ईरान, वहाँ भी ऐसा पानी नहीं दिखा इसको। वापस आया तो दिल्ली, वहाँ भी पानी नहीं है, आगरा में भी पानी नहीं है, पानी मतलब बड़ा कोई बीच टाइप का। लेकिन अब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब ये देखा इसने गुजरात जीत के कि वहाँ समुद्र, और यहीं ये मिला एक कम्युनिटी से, दूसरे देश के लोगों से, पुर्तगालियों से, तो इसको लगा अच्छा कहीं दूर समुद्र पार भी दुनिया बसी हुई है। एक खुशी का एहसास अपने आप पे रख के देख लीजिए। अगर कोई आदमी आज भी बीच के पास जाता है तो उसको फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो बहुत अच्छा एहसास होता है, सब तक कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। वही एहसास अकबर को हुआ। तो 3 चीजें अच्छी लगी। एक तो जीत गया, अगर हारता तो क्या मजा होता, जीत की खुशी, समुद्र को पहली बार देखा, और दूसरे 7 समुद्र पार से आई कम्युनिटी के लोगों से मिला। इस खुशी में कि भाई बहुत बढ़िया मेरा ये विजिट रहा, इसने वापस आके आगरा में एक शहर बसा दिया। और क्योंकि ये जीत के आया था ना, तो नाम रखा फतेहपुर। फतेह मतलब जीत, फतेहपुर सीकरी। और इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाजा बनाया, जिसकी टक्कर में आज भी कोई दरवाजा नहीं है। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। किस खुशी में बनाया गया? फतेहपुर सीकरी में। क्यों बनाया गया ये 36 किलोमीटर दूर आगरा से? क्योंकि ये गुजरात विजय अभियान में पूरा सब कुछ देख के आया, पानी के दर्शन करके आया, पुर्तगालियों से मिलकर आया और विजयी होकर आया। तो फतेहपुर सीकरी बसा और फिर उसी में क्या बनाया गया? बुलंद दरवाजा। ठीक है, बहुत सारे काम किए अकबर ने, लेकिन एक दिन में सारे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आज मैंने बहुत बेसिक सी चीजें बताई हैं, बहुत बेसिक सी। मैंने आज किसी गुरु का नाम नहीं लिया, कई बड़े बड़े गुरु जिनसे प्रभा सूर्य ये सब बताऊंगी, लेकिन कल के चैप्टर में, क्योंकि आज तो एक बेसिक से समझ बनानी है। बाबर जो था ज्यादा नहीं टिका, 4 साल में प्रॉपर्टी ठीक बना गया। हुमायूं बनी बनाई प्रॉपर्टी मिली, लेकिन लड़ाई झगड़े में ही जीवन काल बीत गया। पहले 10 साल 15 साल विदेशों में काट के आया, फिर आते ही 6-7 महीने में उसकी लाइफ खत्म हो गई। अकबर, जिसको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आई क्योंकि ये 13-14 साल का बच्चा था, राज्याभिषेक कलानौर में दिल्ली पे आफत क्या आ गई थी, हेमू आ गया था। हेमू एक व्यापारी था लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बन गया था। 22 लड़ाइयां लड़ा, 22 की 22 जीता। तो कहीं ना कहीं डर था इन लोगों को, जो ये अकबर है ना, इसके पिताजी, ये तो मर ही गए थे, इनको वहां से भागना पड़ा था। तभी तो कलानौर में राज्याभिषेक हुआ, वरना दिल्ली में हो जाता या आगरा में होता। वहां से फिर ये हुआ कि भैया प्रॉपर्टी तो लेनी पड़ेगी। अब ये युद्ध लड़ा गया पानीपत में, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें कि लगभग जीत हो गई थी हेमू की, लेकिन वो फाइनल स्टेज में आके आंख में तीर लगा, वो हौद से गिर गया हाथी के ऊपर से, और उसका सिर काट दिया बैरम खान ने, जो किसका संरक्षक है? अकबर का। और सारे में क्या हो गया? अकबर जीत गया, अकबर जीत गया। किस कंडीशन में जीता ये कौन पूछता है? फाइनल लोग क्या कहते हैं? भाई तुम, अब तुमसे कोई पूछेगा तो पास हुए या फेल हुए, यही तो पूछेगा। किस कंडीशन में पढ़े, तुम्हारे ऊपर कितनी आपदाएं थी, ये कोई नहीं मैटर करता, नहीं कोई ये पूछेगा। आदमी की सफलता काउंट की जाती है। अकबर विजयी रहा और फिर अकबर ने अपना 4 साल बढ़िया कामकाज किया, किसके अंडर? बैरम खां। सारी लड़ाइयां ये भी जीतता चला गया, धीरे धीरे इसका दबदबा बन गया। लेकिन फाइनली इसको लगा 18 साल में कि यार मेरे ऊपर सारे जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बैरम खां रखता है। उसने कहा आपको छुट्टी देता हूं, आप हज यात्रा कराओ। रास्ते में उसका मर्डर हो गया। उसके बाद पेटीकोट साम्राज्य, भाई माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 2 साल उसकी बुद्धि से काम चलाया, लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं ऐसे चलेगा नहीं काम, कभी किसी से मैं खुद क्यों ना अपने आप को विकसित करूं, मेरा दिमाग इतना तेज क्यों ना हो कि मैं चीजों का डिसीजन खुद ले सकूं। इसलिए इसने धीरे धीरे सुन के ज्ञान ग्रहण करना स्टार्ट किया और फाइनली जाके ये पूरा समझदार आदमी बन गया। और जिसको 20-22 साल तक ज्यादा समझ नहीं थी, मात्र कुछ सालों में, 40 साल में उसने एक धर्म चला दिया। धर्म आप और मैं नहीं चला सकते, लेकिन इसने 40 में धर्म चला दिया। और नहीं किसी को जबरदस्ती कहा कि मेरे धर्म में आओ। बीरबल आया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से आया था। बीरबल ने, इस हिंदू राजा था बीरबल, पहले तो एक गरीब सा ब्राह्मण था, बाद में इसके महेश दास नाम था। उसकी बुद्धिमत्ता से इंप्रेस हुए और इन्होंने उसको नाम दिया था बीरबल। अपनी चाटुकारिता के लिए, अपने तेज दिमाग के लिए वो जाना जाता था। ठीक है, चाटुकारिता थोड़ा शब्द उनके लिए ठीक नहीं है, मैं कहना चाहिए चतुराई के लिए, क्योंकि चाटुकार तो ये आजकल के जो ये मीडिया में आगे पीछे घूमते हैं, इनके लिए ठीक लगता है शब्द। चलिए, तो अकबर ने बहुत बढ़िया टाइम पीरियड देखा और हर चीज को अपने तरीके से उसने मोल्ड किया। जिस चीज की जब जरूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग उसने डिसीजन लिए। गुजरात विजय जब करके आया तो उसने फतेहपुर सीकरी और वहां पे बुलंद दरवाजा बनवा दिया। बुलंद दरवाजा आज तक मिसाल है, उतना ऊंचा दरवाजा आज तक कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं बना। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब कल आगे बढ़ेंगे और इसको कल फिर मैं थोड़ी सी कहानी बता के फिर नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कहानी नहीं समझ में आएगी तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।